गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपके जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर एक नया खतरा जो है वो मंडराने वाला है। क्या है वो पूरी बात, आइए समझते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको हमारी पिछली वीडियो से ये तो पता चल ही गया होगा कि 16 मई से एक स्पेशल ड्राइव जो है वो स्टार्ट करी जा रही है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें वो सस्पिशियस जीएसटीएन नंबर्स, जिस पे उन्हें शक है, उन जीएसटीएन नंबर का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा या फिर उनका जो वेरिफिकेशन मेथड है उनसे चेक किया जाएगा कि भैया कि आप जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए बैठे हैं वो सही व्यक्ति है या नहीं। तो इसके अंदर हमने आपको सबसे पहले तो ये बताया कि वो पर्सन जो कि सस्पिशियस पाया गया और उसके वेरिफिकेशन के दौरान ये मिला कि वो नॉन एग्जिस्टेंट है या फिक्टिशियस है, तो उस पर्टिकुलर सप्लायर की जीएसटी रजिस्ट्रेशन को तो ऑफिसर कैंसिल करेगा ही करेगा। पॉइंट नंबर 1, सप्लायर का तो हो गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल या सस्पेंड। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। अब क्या, इस सप्लायर महोदय ने जिस जिस रेसिपिएंट को यानी कि B2B के इनवॉइसेस दिए होंगे और इसने अपनी GSTR1 में इनवॉइसेस अपलोड किए होंगे, वो आपके GSTR2A में 1 जनवरी 22 से पहले और GSTR2B में 1 जनवरी 22 ऑनवर्ड्स दिख गए होंगे और आप खुशी खुशी ये मानते हुए कि सेक्शन 16 के सारे कंडीशंस 16(2) के कंडीशंस फुलफिल कर दिए हैं, आपने अपनी GSTR3B में क्लेम भी कर लिया होगा। अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि डिपार्टमेंट ने वेरीफाई किया, वो ये पाता है कि ये जो सप्लायर है जिसका नंबर कैंसिल हुआ, सस्पेंड हुआ, ये जो बंदा है ये सस्पिशियस है, ये सही नहीं है। तो अब आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा। फर्दर द मैटर में ऑल्सो बी एग्जामिन्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट in the electronic credit ledger as per the provisions of rule 86A of CGST rules without any delay। मतलब ये कि आपका जो सप्लायर है उसने जो आपको इनवॉइसेस दिए जिसका आईटीसी आप लिए बैठे हैं, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमाउंट को अब डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जो है वो ब्लॉक करने जा रहे हैं अगर ऐसा मिल जाता है। ठीक है, आगे additionally the details of the recipients to whom the input tax credit has been passed by such non-existing taxpayer may be identified through the details furnished in GSTR1 by the said taxpayer। अब यहां वो रेसिपिएंट जिनको इन सप्लायर्स ने सप्लाई किया है उसकी डिटेल्स कैसे निकालेंगे? उसकी डिटेल्स के लिए बोला जा रहा है ऐसे सप्लायर के GSTR1 को चेक कीजिए, उसके टेबल नंबर 4A 4B जहां से B2B की डिटेल्स आती है वहां से परचेजर का GSTN लीजिए और उसका डेटा जो है वो फेच कीजिए कि क्या क्या उसके नाम है, क्या पता है, सारी चीजें। और इसके बाद जब रेसिपिएंट का डेटा ट्रेस हो जाए तो उसके बाद क्या करना है? Where the recipient GSTN pertains to the jurisdiction of the tax authority, suitable action may be initiated for demand and recovery of the input tax credit wrongly availed by such recipient on the basis of invoices issued by the said non-existent supplier। एक तो हो गया कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले तो ब्लॉक कर देंगे ताकि आप इसको यूज ना करें। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मान लो आप जो रेसिपिएंट हैं, आप हैं सेंटर के पास, आपका रजिस्ट्रेशन है सेंट्रल अथॉरिटी के पास, ठीक है, और जो ये डेटा फेच करके सारी चीजें वेरीफाई की जा रही हैं वो सीजीएसटी ऑफिसर के द्वारा ही की जा रही है। तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों एक ही बंदा है, दोनों एक ही ऑफिसर है। आपका डिमांड जो है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा इस क्रेडिट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो ऐसे सप्लायर से लिया है जो फर्जी था उनकी नजर में। फैक्ट क्या है वो आप बाद में बताएंगे लड़के, इसके लिए आपको प्रोविजंस पता होने चाहिए। आपको प्रोविजंस नहीं पता, कंफ्यूज्ड हैं,
तो आप उसके लिए हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक सेक्शन के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस बताई जा रही है कि आपको किस सेक्शन में क्या बातें बताई गई, ताकि आप जब डिपार्टमेंट लेवल पे चीजें रखें तो आप एज पर प्रोविजंस जो है वो अपने पॉइंट्स को दे पाए। इन सारे क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी अवेलेबल करवाई जा रही है। पूरे 1 साल तक आप इन रिकॉर्डिंग्स को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप इसका परचेज कर सकते हैं, या फिर नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप डिटेल्स के लिए इन नंबर्स पे भी संपर्क कर सकते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा, तो ये एक कहानी हो गई जहां पर आपको अब सतर्क रहना है कि आपके सप्लायर ने क्या क्या गलती कर रखी है, वो आपको एज अ रिसीवर परेशान कर सकता है। और इसी तरीके से आप रिसीवर हैं तो क्या हुआ, आप भी तो किसी के लिए सप्लायर हैं। तो आपका जो GSTR 1 है उसमें आपने जो B2B दिखाया है उनको भी इस पर्टिकुलर चक्रव्यूह से बचना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप एज अ सप्लायर हैं तो वो भी सुन लीजिए, एज अ रिसिपिएंट है तो मैंने आपको डरा ही दिया क्या करना है। अब एज अ सप्लायर आपको क्या सावधानी रखनी है, भैया अपना रजिस्ट्रेशन अपडेट कर लीजिए, सर्टिफिकेट अपडेट कर लीजिए, जहां जहां आपने खोल रखा है अपना चार दीवारी के अंदर वो सारी चीज सर्टिफिकेट में ले आइए। दूसरी चीज, अपने बुक्स, अपने बिल्स, अपने इनवॉइसेस, सारी चीजें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए कि क्या अकाउंट्स आपने मेंटेन कर रखा है, क्या आपके पास बिल है, क्या स्टॉक है। उन सारी चीजों का एक ब्यौरा अपने पास तैयार रखिए। अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई आता भी है अफसर, तो आप उनको ये चीजें दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इन चीजों से सावधान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि रूल 86A जो है वो तो सीधा सीधा ये कहता है कि ITC भैया ब्लॉक कर दो उठा करके। कंडीशन जो है वो रूल 86A के अंदर दी गई है कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि नॉन एग्जिस्टेंट पाया गया, उनके द्वारा दिए गए इनवॉइसेस का ITC जो है वो ब्लॉक किया जाना चाहिए। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ताकि GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मिलती रहें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।